हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी गई है तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन से किस तरह से एक्सप्रेशन ट्री आपको जनरेट करना है। सो वी विल कंस्ट्रक्ट द एक्सप्रेशन ट्री फ्रॉम द गिवन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। याद कीजिए व्हाट इज पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स यानी कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन, जिसके अंदर ज्यादातर ऑपरेंड्स लेफ्ट साइड में आते हैं और ऑपरेटर्स सभी राइट साइड में आते हैं। इस तरह से हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बनती है। लेट्स सी ये करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले अज्यूम कीजिए कि फॉर एग्जांपल हमें ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी गई है ए बी प्लस सी डी ई प्लस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं ज्यादातर सभी ऑपरेटर्स राइट साइड में हैं और ऑपरेंड्स लेफ्ट साइड में है, यानी कि आपकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हमेशा कैरेक्टर्स से यानी कि कांस्टेंट से यानी कि वेरिएबल के नेम्स से शुरू होती है। तो एक ये सिंपल तरीका है इसे याद रखने का। और अब हमें इस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन ट्री जनरेट करना है। पहले याद कीजिए कि जब भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के ऊपर कोई भी कार्य किया जाता था, ऐसा टॉपिक हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किया था। स्टैक के अंदर इनफिक्स एक्सप्रेशन आती थी। इनफिक्स यानी कि दो ऑपरेंड्स के बीच में आपने ऑपरेटर रखा है। तो इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्ट फिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट भी किया जाता था। इवैल्यूएशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हम इवैल्यूएट करने के लिए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हमेशा लेफ्ट टू राइट स्कैन करते थे और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए राइट टू लेफ्ट स्कैन करते थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसके अनुसार हम इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन से अपना एक्सप्रेशन ट्री जनरेट कर सकेंगे। लेट्स सी कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला सिंपल स्टेप है कि आप एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन कीजिए, यानी कि पहले हम ए से शुरू करेंगे एंड रिपीट बिलो 2 स्टेप्स फॉर एवरी सिंबल। जो आपको सिंबल दिखाई देता है यानी कि ऑपरेटर है या ऑपरेंड है, ऑपरेटर्स कोई भी हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैरेट यानी कि पावर। तो जब भी आपको ऑपरेंड या ऑपरेटर दिखाई देता है तो आपको कौन सा कार्य करना है। से दिस स्टेप नंबर 1, इफ द सिंबल इज एन ऑपरेंड पुश इट इनटू द स्टैक। याद कीजिए जब हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया था, जब भी ऑपरेंड आता था तो उसे सिंपली स्टैक में पुश किया जाता था। यही कार्य हमें प्रीफिक्स के लिए भी करना होता है कि इफ द ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड पुश इट इनटू द स्टैक, उसे सिंपली स्टैक के अंदर डाल दिया जाता है। एंड इफ द सिंबल इज एन ऑपरेटर, यानी कि यदि ये ऑपरेटर है, जॉइन द टू डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट यानी कि चिल्ड्रन, दैट इज सब ट्री only with the current operator, but please note the left descendant remains at left and the right descendant remains at right। जो आपका लेफ्ट डिसेंडेंट है वो लेफ्ट में ही रहेगा, जो आपका राइट डिसेंडेंट है वो राइट में ही रहेगा। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन ट्री बनाने के लिए हमें लेफ्ट डिसेंडेंट को राइट डिसेंडेंट बनाना होता है और राइट डिसेंडेंट को लेफ्ट डिसेंडेंट बनाना होता है। इतना पॉइंट आप याद रखिए तो आप अपनी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन ट्री बहुत इजीली जनरेट कर सकेंगे। सो वी स्टार्ट विद द प्रोसेस। सबसे पहले आप देखिए ए। व्हाट इज ए? ए इज ऑपरेंड, सो पुश इट इनटू द स्टैक। तो आप एक स्टैक ड्रॉ कर लीजिए। और आप सभी जानते हैं कि स्टैक का पहला इंडेक्स 0 होता है, तो उससे पहले हमें टॉप ऑफ स्टैक को -1 रखना होता है। तो इनिशियलाइज टॉप ऑफ स्टैक विद -1। अब आप उसे 0 नंबर के इंडेक्स पर लेकर आइए और वहां पर ए को पुश कर दीजिए बिकॉज ए इज ऑपरेंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज बी। व्हाट इज बी? बी इज अगेन ऑपरेंड, सो अगेन पुश इट इनटू द स्टैक। तो आप देखिए हमारे स्टैक के अंदर ए 0 नंबर के इंडेक्स पर है, टॉप ऑफ स्टैक को इंक्रीमेंट करने के बाद बी 1 नंबर के इंडेक्स पर पुश कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज प्लस। यू नो व्हाट इज प्लस? प्लस इज एन ऑपरेटर, सो पॉप द 2 सब ट्रीज। दोनों सब ट्रीज को पॉप कीजिए, यानी कि पहले बी निकलेगा टॉप ऑफ स्टैक से, फिर बाद में ए निकलेगा, एंड जॉइन द 2 सब ट्रीज विद प्लस विदाउट इंटरचेंजिंग। हमें दोनों को इंटरचेंज नहीं करना है। याद कीजिए जब हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते थे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तब भी हम जिसको पहले पॉप करते थे वो पहला रहता था, जिसको बाद में पॉप करते थे वो सेकंड बनता था। The operand which is popped first becomes the first variable and the operand which is popped second is the second variable, और बीच में हमारा ऑपरेटर आता था।
प्रीफिक्स के अंदर जिसे पहले पॉप किया जाता है उसे सेकंड बनाया जाता है, और जिसे बाद में पॉप किया जाता है यानी कि जो सेकंड पॉप किया जाता है वो फर्स्ट बनता है। वहां इंटरचेंज करने की जरूरत है, यहां आपको इंटरचेंज नहीं करना है। सो सिंपली a प्लस बी को हम ज्वाइन कर देंगे बाय यूजिंग विच ऑपरेटर, बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। तो इस तरह से आपको ये कार्य, ये स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, तो आपका एक्सप्रेशन ट्री जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज C. What is C? C is operand, so push it into the stack। तो आप देखिए हमारे 0 नंबर के इंडेक्स पर a प्लस बी ऑलरेडी है, और उसके बाद टॉप ऑफ स्टैक को इंक्रीमेंट करके C यानी कि ऑपरेंड को हम पुश कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज D. What is D? D is again operand, so again push it into the stack। तो आप देख सकते हैं कि 0 नंबर के इंडेक्स पर a प्लस बी ऑलरेडी है, उसके ऊपर C ऑलरेडी है, और उसके ऊपर वाले इंडेक्स पर D को हमने पुश कर दिया बिकॉज इट इज एन ऑपरेंड। नेक्स्ट देखिए, तो अब नेक्स्ट सिंबल इज ऑपरेंड, सो अगेन पुश इट इनटू द स्टैक। आप देख सकते हैं कि 0 नंबर के इंडेक्स पर a प्लस बी ऑलरेडी है, 1 नंबर के इंडेक्स पर C है, 2 नंबर के इंडेक्स पर D है, और अब 3 नंबर के इंडेक्स पर यानी कि टॉप ऑफ स्टैक जब 3 हो जाता है तो E को वहां पर पुश कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्लस। सो व्हाट इज प्लस? Plus is an operator. So pop the 2 subtrees from the top। आप ऊपर से 2 सबट्रीज को पॉप कीजिए, और ऊपर से 2 सबट्रीज को ही पॉप करना है। याद रखिए हमें पूरे के पूरे स्टैक को खाली नहीं करना है, केवल टॉप से 2 ऑपरेंड्स को या 2 सबट्रीज को ही पॉप किया जाता है। तो हम पहले E को पॉप करेंगे, फिर D को पॉप करेंगे, और D प्लस E को हम ज्वाइन कर देंगे बाय यूजिंग द ऑपरेटर प्लस। तो इस तरह से आप देखिए आपका ये स्टेप कंप्लीट होता है, और स्टैक के 0 और 1 नंबर के इंडेक्स पर जो आपका a प्लस बी है और c है उसे हमने कुछ नहीं किया, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। सो व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन इज ऑपरेटर, ज्वाइन द 2 सब ट्रीज फ्रॉम द टॉप। ऊपर के 2 सब ट्रीज को ज्वाइन कीजिए। अब एक तो सब ट्री है दैट इज d प्लस ई, और दूसरा जो सब ट्री है वो सिंगल ऑपरेंड है, लेकिन उसे फिर भी सब ट्री कहते हैं बिकॉज ट्री के अंदर या सब ट्री के अंदर केवल एक ऑपरेंड भी हो सकती है। सो C इज अ सब ट्री। तो आप देखिए 0 नंबर के इंडेक्स पर हमारा सब ट्री ऑलरेडी a प्लस बी एज इट इज रहेगा, और उसके बाद C को लेफ्ट में ही रखना है, D प्लस ई को राइट में रखना है, और इन दोनों को हमें मल्टीप्लीकेशन यानी कि करंट ऑपरेटर से ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। What is multiplication? Multiplication is operator. So pop the 2 subtrees that is C multiplication D plus E। पहले हमेशा टॉप वाला पॉप किया जाता है, और उसके बाद A प्लस बी को पॉप किया जाता है। तो पहले A प्लस बी को लेफ्ट में ही रखना है, और C इंटू D प्लस E को राइट साइड में रखना है, और मल्टीप्लीकेशन यानी कि करंट ऑपरेटर से उसे ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से ये आपका एक्सप्रेशन ट्री बन गया बाय यूजिंग द पोस्टफिक्स यानी कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन। सो ये स्टेप्स फॉलो करने से आपका ये कार्य बहुत आसान हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा सब ट्री हमने स्टैक के अंदर किस तरह से स्टोर किया। एक ऑपरेंड को स्टोर करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेप नंबर 7 के अंदर देखिए, तो C को हमने स्टोर किया है 1 नंबर के इंडेक्स पर, दैट इज ओके। लेकिन A प्लस बी जो 0 नंबर के इंडेक्स पर स्टोर किया है, D प्लस ई जो 2 नंबर के इंडेक्स पर स्टोर किया है, ये किस तरह से किया? तो याद रखिए हम पूरे सब ट्री को नहीं स्टोर कर रहे हैं। जब भी स्टैक के अंदर से वैल्यूज को पॉप किया जाता है, वैल्यूज को पॉप करने के बाद उसे इवैल्यूएट किया जाता है, और इवैल्यूएट करने के बाद उसका जो आंसर मिलता है उसे स्टैक के अंदर पुश किया जाता है। हम सब ट्री को स्टोर नहीं करते स्टैक के अंदर, लेकिन ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है ताकि हम ट्री को जनरेट कर सकें। सो इस तरह से हमारे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन ट्री जनरेट किया जाता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।